अब आगे वेजिटा कहता है, लगता है कैकरोट बड़ी जल्दी चला गया। लगता है उसे कुछ ज्यादा ही भूख लग रही होगी। चलो मैं भी चलता हूँ। वेजिटा भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, गोकू यूनिवर्स 4 में आ जाता है। आखिर ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया? गोकू सामने सभी गॉड ऑफ डिसेक्शन और एंजल्स को देख के गोकू थोड़ा सरप्राइज जाता है। आप सभी यहाँ? आप सभी यूनिवर्स 7 में क्या कर रहे हैं? क्या आप सभी लॉर्ड बीरस से मिलने आए हैं? बेलमोड कहता है, हम बीरस से मिलने नहीं आए हैं और ना ही ये तुम्हारा यूनिवर्स 7 है। ये यूनिवर्स 4 है। क्या? यूनिवर्स 4? आखिर मैं यहाँ कैसे आया? ट्विटेला कहता है, तुम खुद नहीं आए हो, तुम्हें लाया गया है ताकि हम तुम्हें खत्म कर पाए। गोकू शॉक्ड हो जाता है। आखिर आप सब क्या बोल रहे हो? आखिर आप सब मुझे खत्म करना क्यों चाहोगे? क्योंकि तुम हमारे मल्टीवर्स के लिए खतरा हो, गोकू कहता है। आखिर आप क्या कह रहे हैं? हाँ, यही सच है और आज ही हम तुम्हें खत्म कर देंगे। फिर क्विटेला तेजी से पंच मारने जाता है और एक जोरदार पंच मारता है जिससे गोकू दूर जाके गिरता है। गोकू रेज में बाहर निकलता है और अपने सुपर सेन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप सभी को मैं अपने आप को खत्म करने नहीं दूंगा। फिर गोकू एक जोरदार पंच मारता है जिससे क्विटेला दूर जाके गिरता है। बेलमोड और चांपा भी पंच मारने आती हैं। उन दोनों के साथ गोकू को लड़ने में बहुत मुश्किल होती है। इवान कहता है, इस मोर्टल को हराना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। तुम गलत हो। इसने अभी तक अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। हमें इस टाइम चैम्बर को जल्दी से पूरा करना होगा। गोकू अपने सुपर सेन ब्लू के साथ कायोकिन 20 टाइम्स का भी यूज करता है। अब वो दोनों के साथ अच्छे से फाइट कर पा रहा होता है। ट्विटेला कहता है, इस मॉर्टल की तो ऐसी की तैसी। फिर क्विटेला अपना हकाई बॉल चार्ज करता है और शूट कर देता है। बेलमोड और चांपा हट जाती हैं। अचानक से हकाई बॉल गोकू की तरफ आता है। गोकू उसको बड़े मुश्किल से डॉज कर पाता है। बेलमोड भी साइड से हकाई बॉल चार्ज करके शूट कर देता है। गोकू उससे भी डॉज कर लेता है। चांपा भी एक हकाई बॉल शूट करता है। गोकू बोलता है, ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी लगातार शूट कर रहे हैं। मुझे ये फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। अब इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करना होगा। गोकू चांपा के पीछे आता है और एक जोरदार लात मारता है। चांपा नीचे जाके गिरता है। गोकू ऐसे करते करते ही तीनों को तंग कर रहा होता है। क्विटेला कहता है, ये कैसी टेक्निक है? चांपा कहता है, ये इंस्टेंट ट्रांसमिशन है। ये टेक्निक कभी भी किसी को टेलीपोर्ट कर सकती है। क्विटेला कहता है, ये तो प्रॉब्लम की बात है। हमें इसे रोकना होगा वरना ये अपने यूनिवर्स 7 में टेलीपोर्ट हो जाएगा। फिर क्विटेला चांपा और बेलमोड पावर अप करते हैं और अच्छी खासी पावर का इस्तेमाल करते हैं। तीनों लगातार हमला करते रहते हैं और अब गोकू को उन तीनों के अटैक से बचने में बहुत मुश्किल होती है। फिर क्विटेला एक जोरदार पंच मारता है जिससे गोकू दूर नीचे जाके गिरता है। गोकू को अब काफी चोटें लगती है। वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तुम्हारी मॉर्टल बॉडी अब कितनी देर तक ही लड़ सकती है?
और अब तुम्हारा खेल खत्म। फिर क्विटेला, चांपा और बेलमोड तीनों अपना हकाई बॉल चार्ज करते हैं। अलविदा सैन। तीनों अपना हकाई बॉल शूट कर देते हैं और तीनों का हकाई बॉल सीधा गोकू को लगता है। वहां बहुत बड़ा हकाई बॉल बन जाता है। जिन कहता है, तुम तीनों को याद है ना, हमें इस सेन को खत्म नहीं करना है। तुम चिंता मत करो, हमने डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को बहुत कम रखा है ताकि ये जिंदा रहे। क्या तुम सभी ने टाइम चैम्बर बना लिया? हाँ, बस सीलिंग एनर्जी से सील बना रहे हैं। ठीक है, जल्दी करो। वैसे तो ये मॉर्टल अब उठ नहीं पाएगा। पर अचानक से वो प्लेनेट शेक करने लगता है। अब ये क्या हो रहा है? वेडॉस कहती है, आप तीनों संभल के रहना। ये सुन के चांपा के मुंह पे पसीना आ जाता है। हकाई बॉल के बीच से बहुत ज्यादा एनर्जी का ऑरा निकलता है। बेलमोड कहता है, ये क्या हो रहा है? टुटेला कहता है, पावर बढ़ा लो क्योंकि अब असली फाइट शुरू होगी। वो हकाई बॉल पूरी तरह से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, अब मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। टुटेला कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? टुटेला तेजी से हमला करने जाता है, पर गोकू क्विटेला के पीछे आ जाता है और क्विटेला को बहुत सारे पंचेस मारता है। क्विटेला दूर जाके गिरता है। चांपा कहता है, इसने आखिर हमला कब किया? मैं बताता हूँ। ये आवाज सुन के चांपा के पसीने छूट जाते हैं। चांपा पीछे मुड़ता है। उसके पीछे गोकू होता है। गोकू एक जोरदार पंच मारता है जिससे चांपा को उस पंच से बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर गोकू एक जोर का लात मारता है जिससे चांपा नीचे जाके गिरता है। गोकू गुस्से में अब बेलमोड को देखता है। बेलमोड को अब असली डर का मतलब पता चलता है। गोकू बोलता है, अब तुम्हारी बारी। गोकू इतनी तेजी से आगे जाता है कि एंजल्स के अलावा कोई भी डिस्ट्रॉयर गोकू को देख नहीं पाते और एक जोरदार पंच मारता है। उस पंच से बेलमोड की पसलियां टूट जाती हैं। लिक्वर कहता है, हमें बेलमोड की मदद करनी होगी। ये काम बाकी एंजल संभाल लेंगे। फिर सभी डिस्ट्रॉयर्स गोकू की तरफ बढ़ते हैं। गोकू कहता है, अब और नहीं। गोकू अपना पावर बढ़ाता है। वहां एक गैलेक्सी बन जाती है। सभी डिस्ट्रॉयर शॉक्ड हो जाते हैं। ये आखिर क्या चीज है? गोकू ने अपने सुसानो को एक्टिवेट कर लिया होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।